नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, राशियों के लक्षण, गुण, आचरण, जीवन के उतार चढ़ाव ये हम हर राशि के बता रहे हैं। और अब हम कर्क राशि वालों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एक तो ये है कि राशि को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हर प्रकार की जो वीडियो हैं, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित और विशेष करके आपके जीवन में लाभ पहुंचाने वाली वीडियो जो आपको प्राप्त हो सके। तो जो कर्क राशि है उसके लिए मैं बता रहा हूं। और कर्क राशि वालों का अब कुछ लक्षण मैं बताता हूं, उनके नाम के अक्षर मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, कर्क कहते किसको हैं। इंग्लिश के अंदर उसका नाम कैंसर होता है और कर्क कहते हैं केकड़े को, जो जल के अंदर पाया जाता है। और केकड़े का जैसा स्वभाव हो, जैसी आकृति हो और उसके जो गुण हैं वो इस राशि के अंदर पाए जाते हैं, मिलते जुलते होते हैं। और अब मैं नाम के अक्षर बता रहा हूं। जिस भी नाम के पहले अगर ये अक्षर आते हैं तो समझ जाइए कि उनकी राशि कर्क है। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये 9 अक्षर कर्क राशि में आते हैं। और कर्क राशि का जो मालिक होता है, स्वामी होता है, वो चंद्रमा होता है। और सज्जनों, आप सब जानते हैं कि जो चंद्रमा है ये घटता भी है और बढ़ता भी है। तो जिस प्रकार ये 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, उसी प्रकार इस राशि वालों के जीवन के अंदर भी उतार और चढ़ाव बने रहते हैं। अब मैं आपको कर्क राशि वालों के लिए बता रहा हूं। तो कर्क लग्न हो या राशि हो, कर्क लग्न या राशि वालों के जो अवयव होते हैं, शरीर जो होता है वो बड़ा ही कोमल होता है, मृदु होता है। कद इनका छोटा होता है और ये शरीर स्थूल होता है। और चंद्रमा की कलाओं की तरह से इनका जीवन भी परिवर्तनशील होता है। कभी तो ये बहुत बड़े साहसी हो जाते हैं, हिम्मत वाले हो जाते हैं, और कभी ये डरपोक बन जाते हैं। जल तत्व प्रधान राशि होने के कारण से इन जातकों पर शीत का और कफ का प्रभाव अतिशीघ्र होता है, ज्यादा होता है। और इनके फेफड़े जो होते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं। और ये मादक पदार्थों के शौकीन होते हैं, नशीले पदार्थों के शौकीन होते हैं। और इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, इनकी कल्पना शक्ति भी बहुत उत्तम होती है। परंतु इन्हें शीघ्र आवेश आता है और उन्हें जो है शीघ्र आवेश के कारण से करणीय और अकरणीय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस बात का ध्यान नहीं रहता। और ध्यान नहीं रहने के कारण से ये कई बार गलती भी कर जाते हैं। धन संचय करने में ये रुचि रखते हैं तथा ये प्रयत्नशील भी रहते हैं। और ये धन व सम्मान ये अर्जित करते हैं। और इनको जो है पैतृक संपत्ति का लाभ भी होता है। ऐसे जातक भावुक होते हैं और ये जातक जीवन के अंदर लगातार आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा इनकी रहती है। परंतु अधिक परिश्रम के उपरांत भी वांछित उपलब्धि या वांछित लाभ इनको विलंब से प्राप्त होता है। इनके फलस्वरूप इनके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। इन जातकों को संगीत का, सजावट का इनका शौक होता है, रुचि होती है। और ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं, तटस्थ होते हैं और किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते। इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख में थोड़ा सा कमी रहती है। दाम्पत्य जीवन इनका सुखद नहीं रहता। उसका कारण होता है क्योंकि कर्क राशि, कर्क लग्न वालों का सप्तमेश और अष्टमेश एक ही होता है। इस कारण से इनकी जो है दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा विषम होता है। और इस लग्न वाले ये जो है चर लग्न के होने के कारण से इन जातकों को भ्रमण करने का
देशाटन का शौक बहुत होता है, घूमने फिरने का शौक बहुत होता है। कर्क लग्न के जातकों को एक तो घबराहट, अपच, हिस्टीरिया, पागलपन, ऐसी बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। और ये केमिकल के बारे में, केमिकल से संबंधित, रत्नों से संबंधित, औषधियों से संबंधित व्यवसाय अगर ये करते गए तो उसके अंदर ये लगातार इनके लिए वो लाभदायक रह सकता है। और ये शासक या न्यायाधीश भी हो सकते हैं। और इस लग्न के अंदर होने वाले जितने जो अब से पूर्व जातक हुए, महाराज विक्रमादित्य, भगवान श्री राम, गौतम बुद्ध और कई प्रसिद्ध व्यक्ति जो है इस लग्न के अंदर हुए हैं, जिनके जीवन के अंदर उनके लक्षण देखे गए हैं। तो यही लक्षण जो उनमें पाए गए वो कर्क लग्न वालों को जो है मैंने बताया है। अब कर्क लग्न वाले, इनके लिए कौन कौन से रत्न विशेष होते हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कई बार व्यक्ति क्या करता है, केवल अपनी राशि देख लेता है और किसी की राशि कुछ भी हो सकती है। जन्म के समय पर नाम तो निकलता है कुछ, लेकिन नाम रख लिया गया कुछ। तो उस बच्चे को जब बड़ा हो गया तो उसको क्या पता, वो तो यही समझता है कि जन्म से मेरा यही नाम है। तो उस नाम के अनुसार वो रत्नों को ढूंढता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कभी कभी ये रत्न नुकसानदायी भी हो जाते हैं, हानिकर भी हो जाते हैं। इसलिए कर्क लग्न विशेष करके, तो कर्क लग्न वालों के लिए सबसे पहले चंद्रमा को बल देना आवश्यक होता है। इसके लिए मोती पहने। और दूसरे नंबर पर इनको मूंगा, और तीसरे नंबर पर जो इनका लग्न जो रत्न होता है वो होता है पुखराज। ये तीन रत्न अपने जीवन के अंदर धारण करके और ये उत्थान को प्राप्त हो सकते हैं, उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। आपको भी अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो जो नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके, अपॉइंटमेंट लेकर के और अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ और टाइम आप बता करके और आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जो है फ़ोन करते गए तो कभी भी फ़ोन का एक समय निश्चित होता है। सुबह 10 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे के बीच में आप फ़ोन करें, जिससे कि आपका फ़ोन रिसीव भी किया जाए, उठाया भी जाए और आपसे बात भी की जाए। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।